नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सोनल और आज हम बात करेंगे एक शापित गांव तुम्बड़ के बारे में। ये नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। हाल ही में आई एक सस्पेंस हॉरर मूवी है जिसे दर्शकों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तुम्बड़ सच में एक शापित गांव है जहां आज भी अताः सोना एक शाप के कारण यूं ही बेकार पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कैसे एक मंदिर के कारण शापित हुआ पूरा गांव। वीडियो शुरू करने से पहले हम 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। नीचे साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है, कृपया उसे प्रेस कर दें और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी सारी न्यू वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य के कोकण ज़िले में बसा है गांव तुम्बड़ और यहीं स्थित है पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां शापित देवता हस्तर की पूजा होती थी। यहीं तुम्बड़ में स्थित है पूर्ति की देवियों का सदियों पुराना मंदिर जो कि अब खंडर बन चुका है। पृथ्वी की देवी पूर्ति अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक थी। हमारी पृथ्वी देवी की कोख है। जब हमारा ब्रह्मांड बना तब देवी ने इसी कोख से उठकर 36 कोटि देवी देवताओं को जन्म दिया। 36 कोटि के अलावा उनका एक बेटा और था जो कि सबसे बड़ा था, जिसका नाम था हस्तर। पूर्ति की देवी को सबसे ज़्यादा प्यार था अपनी पहली संतान हस्तर से। लेकिन आज हिंदू धर्म के किसी भी वेद पुराण में ढूंढ लो, हस्तर नाम का कोई देव नहीं। ऐसे किसी नाम का कहीं भी जिक्र नहीं। इसका कारण है 36 कोटि देवी देवताओं द्वारा दिया गया शाप। हस्तर एकमात्र देव है जो बाकी समस्त देवी देवताओं द्वारा शापित है, जिसकी पूजा करना तो दूर, स्मरण मात्र से ही मनुष्य पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। देवी ने 36 कोटि देवी देवताओं को जन्म दिया ताकि इस सृष्टि की रचना हो सके, ताकि सृष्टि चल सके। देवी की कोख से जन्म लेकर हस्तर जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसमें देवों के बजाय राक्षसी गुण आने लगे। उसका शरीर इंसान का और मुंह भेड़िया का बन गया। हस्तर बहुत ज्यादा लालची था। उसका उद्देश्य पूर्ति की देवी का सोना और अन्न हड़प लेना था। अपने अंदर की राक्षसी शक्तियों के कारण हस्तर बहुत बलवान और मायावी हो गया था। उसने पूर्ति की देवी का सारा सोना हड़प लिया। सोना हड़पने पर भी उसे शांति नहीं मिली क्योंकि हस्तर भूखा था। उसे अन्न भी चाहिए था। परंतु जैसे ही उसने अन्न को हाथ लगाया, बाकी के सभी 36 कोटि देवी देवता वहां आ गए। तब देवों से हस्तर ने अन्न के बदले सोना देने की बात कही, लेकिन देवी देवताओं ने उसे अन्न को हाथ लगाने से मना कर दिया। भूख से बेहाल हस्तर ने अन्न को छीनने की कोशिश की, किंतु सभी देवी देवताओं ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। हस्तर बहुत बलशाली था, लेकिन 36 कोटि देवी देवताओं के इन असंख्य भीषण पहाड़ से उसका शरीर तिनका तिनका बन के बिखरने लगा। वो अपनी माँ पूर्ति की देवी से दया की भीख मांगने लगा। तब माँ ने उसे अपने गर्भ में फिर से छुपा लिया और 36 कोटि देवी देवताओं के साथ मिलकर उसे शाप दिया कि अपनी इस तुच्छ हरकत के कारण उसे देवता का दर्जा नहीं मिलेगा। ना ही कोई मनुष्य उसे कभी पूजेगा, ना ही कोई उसका नाम लेगा, और बिना किसी मनुष्य के पूजे वो कभी भी इस गर्भ से बाहर नहीं निकल पाएगा। हजारों सालों तक हस्तर अपनी माँ के गर्भ में बंदी बनकर भूखा ही सोता रहा। वो मात्र एक मांस का टुकड़ा था जो ना तो जीवित था ना ही मृत। तुम्बड़ में ही एक ब्राह्मण परिवार रहता था। बहुत ही लालची थे वो लोग। बहुत पैसा था उनके पास। उस ब्राह्मण की एक बहुत बड़ी हवेली भी थी जिसे सब लोग वाड़ा कहते थे।
बहुत से गुप्त रास्ते थे इस वाड़े में। ये हवेली इतनी बड़ी थी कि इसमें 100 लोग आराम से रह सकते थे। एक बार लालची ब्राह्मण के मन में विचार आया कि क्यों ना सोने के देवता हस्तर की पूजा की जाए, ताकि उनसे वरदान में मिले सोने से वो और अमीर बन सके। ऐसा सोचकर उसने अपने वाड़े में चुपचाप हस्तर का एक मंदिर बनवाया और उसकी मूर्ति स्थापित करके विधि विधान से पूजा करने लगा। मनुष्य के द्वारा पूछते ही हस्तर जीवित हो गया और पूर्ति की देवी के गर्भ से बाहर आ गया। ब्राह्मण ने उसे बहुत सा अन्न अर्पण किया। हस्तर ये देखकर खुश हुआ और उसने बहुत सा सोना ब्राह्मण को वरदान में दे दिया। जैसे ही देवताओं को हस्तर के मंदिर की बात मालूम हुई, वो क्रोधित हुए और उन्होंने उस पूरे गांव को श्राप दे दिया, जिसके कारण वहां 12 महीने सिर्फ बारिश होती रहती थी। इसका कारण कोई नहीं समझ पा रहा था। इधर ब्राह्मण के अन्न से हस्तर की भूख बढ़ती जा रही थी। एक दिन ब्राह्मण हस्तर की भूख जितना खाना नहीं जुटा पाया और हस्तर ने अपनी भूख मिटाने के लिए उसे ही खा लिया। जब यह बात गांव के लोगों को मालूम पड़ी, तब उन्होंने तुरंत हस्तर के मंदिर और ब्राह्मण के वाड़े को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। पूजा बंद होते ही हस्तर पुनः मांस का टुकड़ा बनके पूर्ति की देवी के गर्भ में चला गया। कहा जाता है कि आज भी हस्तर का सोना उस हवेली में कहीं गुप्त जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो भी उस सोने की तलाश में ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। आज बस इतना ही। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी डरावने किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।